नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड के सबसे बड़े मुद्दे की। पिछले कुछ महीनों से कुर्मी समुदाय एसटी की दर्जा लगातार मांग कर रहे हैं। कुर्मी समुदाय कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, एसटी कोटा दो, नौकरी, पढ़ाई, जमीन के अधिकार चाहिए। कुर्मी समुदाय अपने हक और अधिकार के लिए बीते 50 साल से लड़ रहे हैं। कुर्मी समुदाय रेल रोको, सड़क जाम जैसे आंदोलन किए हैं, लेकिन आदिवासी भाई विरोध में कहते हैं कि हमारा 26% कोटा बचेगा नहीं, हमारा पहचान खतरे में। इसके विरोध में रांची में लाखों की संख्या हुई रैली, तिल धनुष लहराए गए। कौन सही है, कौन गलत है, इसकी इतिहास क्या है, इसकी वजह सब बताएंगे इस वीडियो में। कुर्मी महतो भारत की एक किसान जाति है जो झारखंड, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल राज्य में पाए जाते हैं। इन्हें महतो, कुर्मी महंता के नाम से भी जाना जाता है। अल्पसंख्यक में वे बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। कुर्मी महतो लोग बिहारी भाषा से संबंधित हिंदी आर्य भाषा, कुड़माली, पंचपरगनिया भाषा बोलते हैं। कुर्मी महतो भाषा वर्तमान समय कुर्मी महतो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कुर्मी समाज, जिसे कुर्मी महतो या कुर्मी के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से वे पूर्वी भारत के क्षेत्र जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में निवास करने वाला एक कृषक समुदाय है। यह समुदाय कृषि कार्य के लिए प्रसिद्ध है और अपनी संस्कृति, विरासत, टोटमिक परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए जाना जाता है। कुर्मी को कभी कभी उत्तर भारत के कुर्मी समुदाय से जोड़ा जाता है, लेकिन पूर्वी भारत में यह एक अलग आदिवासी जैसे विशेषता वाला समुदाय माना जाता है। इसे द्रविड़ियन प्रभाव और टोटमिकवाद, जानवरों और पौधों से जुड़ी आध्यात्मिक मान्यता भी शामिल है। इस समुदाय के इतिहास और उत्पत्ति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, संस्कृति और वर्तमान मुद्दों के बारे में समझते हैं, जो विभिन्न स्रोतों और अध्ययनों पर आधारित है। कुर्मी समुदाय शुरुआत और इतिहास के बारे में चलिए बात करते हैं। कुर्मी समुदाय की शुरुआत वैदिक काल से जोड़ा जाता है। पुराणों और वेदों के अनुसार संत कुर्मा को कुर्मी वंश का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने मुख्य शाखाओं को कई गोत्रों में बांट दिया गया है। यह समुदाय मूल रूप से छोटा नागपुर पट्थर के वन भूमि क्षेत्र से निकला, जहां ये उत्तर उड़ीसा जैसे मयूरभंज, सुंदरगढ़ और अन्य पूर्वी राज्य जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में फैली हुई है। कुर्मी को भूमिपुत्र, सन्स ऑफ द सॉइल कहा गया है। वे कुशल कृषक और योद्धा थे। मयूरभंज राज्य के भंस शासक के समय वे सीमाओं की रक्षा करते थे। ऐतिहासिक रूप से कुर्मी 4000 वर्ष से अधिक पुराने माने जाते हैं और भारत के प्रारंभिक निवासों में से एक है। वे आर्य क्षेत्र थे जो शांति काल में कृषि करते थे और युद्ध में सेना की मदद करते थे। बाद में केवल कृषि करने वाला को कुर्मी नाम मिला, जिसका संस्कृत में अर्थ है क्षमता रखने वाला। 18वीं-19वीं शताब्दी में मुगल शासन के अंत में कुर्मी जंगलों को साफ करके भूमि पर खेती करते और मुस्लिम जमींदारों से छूट मिलते थे। वे बाजार, बागवानी, मार्केटिंग, गार्डनिंग में निपुण थे और आलू, तरबूज, तंबाकू जैसे फसल की खेती करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया। ब्रिटिश काल में 1872 के जनगणना में जारी उन्हें कुर्मी कहा गया है, लेकिन 1913 और 1931 में उन्हें आदिवासी प्रिमिटिव ट्राइब्स के रूप में वर्गीकृत किया गया, जहां उन्हें मुंडा, उराव, संथाल जैसे जनजाति के साथ सूचीबद्ध किया गया। वे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1865 और 1925 के तहत अपने पारंपरिक उत्तराधिकार प्रथाओं के लिए मान्यता प्राप्त थे। कुर्मी समुदाय ने भारत के स्वतंत्र रूप में महत्वपूर्ण भूमि निभाई है। उन्होंने चोर आंदोलन, नील आंदोलन, संताल विद्रोह, सिपाही आंदोलन, जहां गारो कुर्मिया फांसी पर चढ़े, और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। प्रमुख व्यक्ति जैसे रघुनाथ महतो, गोपाल महतो और चंकू महतो ने योगदान दिया। हालांकि 1931 की जनगणना उन्हें आदिवासी सूची से हटा दिया गया और 1950 में अनुसूचित जनजाति एसटी सूची से बाहर कर दिया गया। चलिए बात करते हैं क्यों हटाया गया एसटी सूची से।
कारण ब्राह्मणवादी राजनीतिक हिंदू कारण और फूट डालो और राज करो नीति भी शामिल थी, जिससे उसकी एकता टूट गई। 1956 तक वे एसटी सूची में थे, लेकिन सामाजिक राजनीतिक दबाव से हटा दिया गया। वर्तमान में वे झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है। 2004 में झारखंड सरकार ने कुर्मी को अन्य पिछड़ा वर्ग के बजाय अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की। भारत सरकार के जनजातीय अनुसंधान संस्थान ने इस प्रस्ताव को खारिज किया। उन्हें दावा किया है कि कुर्मी कुणबी की एक ही उपजाति है। 2015 में भारत सरकार ने कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए झारखंड सरकार की सिफारिश को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। 20वीं शताब्दी में कुर्मी क्षेत्रीय आंदोलन शुरू हुआ, जहां उन्होंने क्षेत्रीय दर्जा मांगा। 1894 में लखनऊ में पहली कुर्मी जाति संघ बना, जो पुलिस भर्ती में भेदभाव के खिलाफ था। 1910 में अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा बनी। किसान सभाओं जैसे त्रिश्रेणी संघ में यादव और कोयरी के साथ गठबंधन किया, लेकिन आंतरिक विवादों से कमजोर पड़े। 1970-1990 के दशक में बिहार में भूमि सेना जैसे संगठन बने, जो कुर्मी युवाओं से बने थे। कुर्मी के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की बात करें, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट। कुर्मी एक कृषक समुदाय है जो जंगल में रहकर खेती करता है। वे टोटमिक है, वे जानवरों और पौधों को अपने पूर्वजों से जोड़ते हैं। जो आदिवासी विशेषताएं, उनकी भाषा कुड़माली है, जो आदिवासी भाषाओं से मिलती जुलती है। वे सरना धर्म, प्राकृतिक पेड़ों और पहाड़ों की पूजा का पालन करते हैं। हालांकि कुछ हिंदू प्रभाव से वैष्णव या क्षेत्रीय परंपराओं को अपनाते हैं। सामाजिक रूप से वे मेहनती है। महिलाओं खेती में पुरुषों के साथ काम करती है। वे संताल, लोधा, भूमिज जैसे जनजाति के साथ असहिष्णु रहते हैं, जहां संताल उन्हें बड़े भाई भी मानते हैं। उत्तर भारत के कुर्मी से अंतर, पूर्वी भारत के कुर्मी अधिक आदिवासी जैसे, जबकि उत्तर के कुर्मी गंगा घाटी के कृषि प्रवास के कारण जलवायु, उनकी जनसंख्या वृद्धि, राजकीय समर्थन और उत्पीड़न से वे उड़ीसा आदि में बचे हुए। वर्तमान में कुर्मी की क्या स्थिति है और मांगे क्या है? वर्तमान में कुर्मी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में वर्गीकृत है। वे 50 लाख से अधिक है और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बंकोरवा, झारग्राम जैसे जिलों में 70 से 30% मतदाता हैं। क्योंकि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रेल रोको, सड़क जाम जैसे विरोध भी किया। कुर्मी समाज की मुख्य मांगे। कुर्मी समाज एसटी दर्जा चाहता है, क्योंकि ओबीसी कोटा झारखंड में 14% बहुत सारे जनजातीय हैं, जिसे लाभ मिलता है। वही एसटी कोटा 26% में कम लाभार्थी है, जो शिक्षा, नौकरी और भूमि अधिकार में बेहतर अवसर देता है। 5वीं अनुसूची और पेशा एक्ट के तहत एसटी को अतिरिक्त संरक्षण मिलता है। वे कहते हैं कि एसटी दर्ज उनकी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करेगा। अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करना, कुड़मली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ना, सरना धर्म को कोड देना और 6ठी अनुसूची में शामिल करना। अप्रैल 2023 में पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुर्मी संगठनों ने कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग पर रेल रोको आंदोलन, जंगल महल में रेल रोड ब्लॉकेट जैसे आंदोलन भी किए। इसके विरोध में संथाल, मुंडा, ओराव जैसे अन्य जनजाति विरोध करती है, क्योंकि उन्हें डर है कि आर्थिक रूप से मजबूत कुर्मी उनकी जमीन खरीद लेंगे या एसटी नौकरी पर कब्जा करेंगे। झारखंड में एसटी के मांग के खिलाफ आदिवासी रैली हो रही है। अक्टूबर 2025 में आदिवासियों ने रांची में आदिवासी आक्रोश रैली और आदिवासी हुंकार रैली निकाली, जहां हजारों लोग पारंपरिक हथियारों और झंडों के साथ शामिल हुए। कुर्मी समुदाय राजनीतिक दबाव बना रहा है और झारखंड आदिवासी समुदाय इस मांग का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुर्मी को एसटी में शामिल करने से उनकी आरक्षण कोटे में साझेदारी बढ़ेगी, जिससे नौकरियां, शिक्षा सीटें और भूमि अधिकार कम होंगे। वे मानते हैं कि यह उनकी पहचान और अस्तित्व को खतरे में डालेगा। कुर्मी को एसटी का दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपकी क्या राय है? इसके बारे में जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं।